Good morning, student. I am Sapna from BPS ITTR खानपुर कला. I am a B.Ed student. आज हम करेंगे कक्षा 9 का चैप्टर 13 से वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन तथा घनाभ का आयतन. तो घन तथा घनाभ का जो आयतन है, मैंने पहले घन और घनाभ के बारे में आपको बताया है कि घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है, और इनका जो है हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हम इससे पहले ज्ञात कर चुके हैं और समझ चुके हैं कि घन और घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो होता क्या है, किस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं. तो आज हम देखते हैं कि जो घनाभ है तथा घन है उनका आयतन क्या होता है. तो देखो, जो पहली आकृति क्या है, एक आयत है हमारी. ठीक है, ये आपको थोड़ा दिख रहा होगा कि जो समानांतर चतुर्भुज होती है, इस तरीके की हमारी कोई आकृति है. ठीक है, तो ये आयत है हमारी, और इस आयत को मतलब बार बार इसी साइज की इसके ऊपर हम रखते गए, इसके ऊपर एक के बाद एक के बाद एक, तो हमने ये क्या बन गया, एक हमारा क्या बन गया, ये घनाभ बन गया. तो देखो, एक आयत के ऊपर दूसरी आयत, दूसरी के ऊपर तीसरी, तीसरी के ऊपर चौथी, इस तरीके से बहुत सारी आयत को हमने जब रखा है तो हमारी क्या बन गया है, एक घनाभ बन गया है. ठीक है, तो घनाभ का मतलब क्या हुआ कि जो घनाभ का आयतन, आयतन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा. आयतन होता है कि कोई भी आकृति, मतलब कोई भी आकृति या फिर कोई भी जो वस्तु है उसके अंदर हम कितना मटेरियल डाल सकते हैं, वो उसका क्या होता है, आयतन होता है. या फिर किसी भी बर्तन के अंदर जितनी सामग्री भरी जा सकती है उसको, उसका क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं. मान लो कि अगर आपको एक डब्बा दिया जाए तो उसके अंदर जितना हम पानी या फिर जो कुछ भी हम उसके अंदर डाल रहे हैं तो वो क्या होता है, उसका आयतन. जैसे 2 लीटर 3 लीटर, तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, आयतन होगा. ठीक है, तो अब इस तरीके से देखो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आयतन में हमारे पास क्या होगा, जैसे घनाभ है तो इसके अंदर घनाभाकार जो आकृति है, डब्बा है या कुछ भी है, उसके अंदर हम जितनी हम सामान भर सकते हैं वो इसका क्या होगा, आयतन होगा. सामान भरने का मतलब क्या हुआ कि अंदर से सारा इसको फुल करना है. क्या है, फिल करना है, इसको खाली नहीं छोड़ना है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक आयत के ऊपर हमने दूसरी आयत रखी, दूसरी के ऊपर तीसरी, तीसरी के ऊपर चौथी, तो क्या है कि अंदर का जो हिस्सा है वो सारा क्या हो रहा है, भरता जा रहा है. क्या होता जा रहा है, भरता जा रहा है. तो इसका क्षेत्रफल, मतलब इसका जो हम आयतन निकालेंगे तो वो कैसे होगा, हमारा जितनी आयत रखे हैं उनका क्षेत्रफल गुणा में नंबर ऑफ आयत, मतलब क्या है, क्षेत्रफल एक आयत का और जितनी है उससे गुणा कर दो, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एल गुणा में बी. और कितनी है ऊंचाई तक रखी हमने, एच ऊंचाई तक, तो कितना हो गया इसका आयतन, एल गुणा बी गुणा एच. तो हमारे घनाभ का जो आयतन होता है वो क्या होता है, एल बी एच, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई. ठीक है, तो अगर हमें किसी घनाभ का आयतन निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को गुणा कर देंगे तो वो आ जाएगा हमारा घनाभ का आयतन. ठीक है, तो ये था हमारा घनाभ का आयतन कैसे निकाल सकते हैं, उसका सूत्र क्या होता है. इसी तरीके से हम जो है घन का आयतन भी निकाल सकते हैं. तो हम सभी को पता है कि जो घन है वो क्या होता है, घनाभ के जैसा ही होता है. फर्क क्या होता है बस उसमें, जो घन में ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई अलग अलग होती है, घनाभ घन के अंदर वो सारी बराबर होती है. मतलब घन की तीनों भुजाएं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं. ए ए, ये सभी भुजाएं क्या होंगी, ए के बराबर. तो जो घन है, जैसे घनाभ हमने कहा था कि आयतों से मिलके बना है, तो जो घनाभ है, घन है, वो हमारा किससे मिलके बना है, वर्ग से बन के. तो कितने वर्ग, एक वर्ग के ऊपर हमने क्या रखा, दूसरा वर्ग रख दिया, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, चौथे के ऊपर पांचवा. तो इस तरीके से हमारी जो आकृति बन गई है वो क्या बनी हमारी, तो ये जो आकृति बन गई हमारी, ये क्या हो गया, हमारा घन हो गया. ठीक है, तो क्या हो गया, ये हमारा घन. ठीक है, तो घन का जो क्षेत्रफल होगा या घन का जो आयतन होगा वो किसके बराबर होगा. अब हमारी क्या, लंबाई भी ये है, चौड़ाई भी ये है, ऊंचाई भी ये है, तो एल गुणा बी गुणा एच, तीनों ही ए हैं, तो ए गुणा ए, तो किसके बराबर हुआ, ए की 3 के बराबर. ए गुणा ए, तो ए की 3, क्या आ गया हमारा घनाभ का जो आयतन होगा वो क्या होगा, ए की 3. ठीक है, या भुजा का घन. तो इस तरीके से हम किसी भी जो घनाकार आकृति है उसका आयतन निकाल सकते हैं. तो अब हम कर लेते हैं थोड़ा सा एक्सरसाइज से, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरीके से हैं.
तो जो एक्सरसाइज 13.5 है उसका पहला सवाल है, एक माचिस की डिब्बी के माप 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर है। मतलब लंबाई जो है 4 सेंटीमीटर दे रखी है, जो इसकी लंबाई है वो क्या दे रखी है 4 सेंटीमीटर, जो चौड़ाई है वो दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर, और जो ऊंचाई है, चौड़ाई क्या दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर, और जो ऊंचाई है वो दे रखी है हमें कितनी, ये हमारी ऊंचाई है। लंबाई, पहले लंबाई फिर चौड़ाई फिर ऊंचाई। तो जो चौड़ाई है वो दे रखी है हमें 2.5 सेंटीमीटर, और जो ऊंचाई है ये वाला हिस्सा, माचिस का जो खड़े वाला हिस्सा होता है ये क्या होता है ऊंचाई, ये दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सारी यूनिट सेंटीमीटर में है। तो अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें बताना है कि इस माचिस का जो है ऐसी 12 माचिस की डब्बियों का जो आयतन है वो क्या होगा। देखो क्या है, आयतन की बात की है कि 12 माचिस की डब्बी जिसका माप ये है, ऐसी 12 माचिस की डब्बियों के पैकेट का आयतन क्या होगा। तो अगर हम एक का आयतन निकाल देते हैं और उसको 12 से गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 12 डब्बियों का आयतन आ जाएगा। तो एक का आयतन क्या होगा हमारा, लंबाई, क्योंकि ये घनाकार है, लंबाई घनाभ आकार, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो ये किसके बराबर, लंबाई हमारी 4, चौड़ाई 2.5, और जो ऊंचाई है वो है 1.5। तो इसकी गुणा करेंगे, 2.5 की और 4 की गुणा करेंगे तो ये आएगा 10.0, क्योंकि 25 चौके 100 और एक के बाद पॉइंट था, और इसकी गुणा की तो 1.5 से, किससे गुणा की हमने 1.5 से। तो ये किसके बराबर आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 15 के बराबर। किसके बराबर, 15 के। तो एक माचिस की डब्बी का आयतन कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर क्यूब। अब ध्यान रखना कि जो क्षेत्रफल में हमारी यूनिट थी स्क्वायर, क्या लगाते थे हम, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, तो वो हमारी आयतन में क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब। ठीक है, क्यों होगी वो ऐसा, वो भी देखो। अब देखो जब हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो हम दो लंबाई गुना चौड़ाई, दो चीज़ों की गुणा करते हैं, जैसे 5 सेंटीमीटर गुणा में 2 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो गया, 5 दूनी 10, और 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ से, तो कितने, 2 बार। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं आयतन की तो हम क्या करते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो कितनी यूनिट हुई हमारी, 3 यूनिट। ठीक है, अब 3 यूनिट है तो इसका मतलब इसका अगर सेंटीमीटर है तो दूसरे वाले का भी सेंटीमीटर, तीसरे वाले का भी सेंटीमीटर, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अब हमारा जो एक माचिस की डब्बी का जो आयतन आया था वो कितना आया था, 15 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ऐसे ही 12 डब्बियों का करना है तो इसको क्या कर देंगे, 12 से गुना कर देंगे, 12×5 = 60, 12×1 = 12, 12 और 6 = 18, तो 180 सेंटीमीटर क्यूब। तो 12 डब्बियों का जो आयतन आ गया वो कितना आ गया, 180 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये था हमारा सवाल नंबर 1। अब हम कर लेते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या है, देखो, एक घनाकार, क्या है, एक घनाभाकार पानी की टंकी, एक घनाभाकार पानी की टंकी 6 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 4.5 मीटर गहरी है। इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। अब ध्यान रखो कि यूनिट दे रखी है हमें लंबा मीटर में, और हमसे जो आंसर पूछा है वो पूछा है लीटर में। तो जो हमारा आंसर आएगा उसको हमें क्या बदलना पड़ेगा, लीटर में बदलना पड़ेगा। किस में बदलना पड़ेगा, लीटर में। तो सबसे पहले देखो कैसी टंकी है, घनाभाकार, तो इसकी लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है। अब मैंने क्या बताया था, आयतन क्या होता है, किसी भी आकृति के अंदर या किसी भी वस्तु के अंदर, किसी भी बर्तन के अंदर जितना भी मात्रा में सामान भरा जा सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका आयतन बोल सकते हैं। तो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि घनाभाकार टंकी के अंदर हम कितना पानी आ सकता है, तो इसका क्या निकालना पड़ेगा, हमें इसका आयतन निकालना पड़ेगा। तो देखो घनाभाकार टंकी का आयतन या फिर घनाभाकार टंकी में पानी कितना आ सकता है, तो क्या आ जाएगा, घनाभाकार टंकी में पानी का आयतन बराबर है L × B × H, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। और यहाँ पे लंबाई कितनी है, लंबाई दे रखी है 6, चौड़ाई दे रखी है 5 और ऊंचाई दे रखी है 4.5। ठीक है, ऊंचाई क्या दे रखी है, 4.5। 4 पॉइंट 5। 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 4
अब इसकी गुणा करो, क्या आएगा 5 छिका 30, ठीक है, और 4.5 से इसकी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, गुणा करो 30 के लिए एक जीरो एज इट इज, 3×5 = 15, 3×4 = 12 और एक हासिल का 13, ठीक है। और एक के बाद पॉइंट है 4.5 में, तो ये आ गया हमारा 135 मीटर क्यूब, ठीक है, ध्यान रखना क्यूब, क्योंकि आयतन है, तो ये आ गया हमारा 135 मीटर क्यूब, ठीक है। अब हमें देखो क्या दे रखा है कि इसका हमें निकालना है, मीटर में निकालना होता तो हमारा क्वेश्चन था यहीं कंप्लीट, लेकिन हमें कहा है कि इसका लीटर में बताओ। तो लीटर में देखो 1 मीटर क्यूब के अंदर कितना पानी होता है, 1000 लीटर, कितना 1000 लीटर। अब हमें कितने का निकालना है, 135 मीटर क्यूब का निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको 1000 से गुणा कर देंगे, 135 गुणा में 1000, तो किसके बराबर आया ये 135, और पीछे हम 1000 से गुणा करेंगे तो 3 जीरो, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 1,35,000 लीटर। तो कितना पानी आ सकता है एक टंकी के अंदर, 1,35,000 लीटर। तो ये था हमारा सवाल नंबर 2। अब हम देख लेते हैं सवाल नंबर 3 क्या है हमारा। तो देखो सवाल नंबर 3 क्या है, एक घनाभाकार बर्तन 10 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है, ठीक है। कि क्या दे रखे हैं, जो मान लो यही बर्तन है, तो इसकी जो लंबाई है वो 10 मीटर है, चौड़ाई 8 मीटर है। तो इसको कितना ऊंचा बनाया जाए कि इसमें 380 घन मीटर द्रव्य आ सके। तो आपको क्या निकालनी है, एच की वैल्यू निकालनी है। और पूछा है, क्या दिया है कि जो इसका आयतन है, मतलब इसके अंदर कितना द्रव्य है, 380 मीटर क्यूब। घन दिया तो घन का मतलब होता है क्यूब, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको क्या दे रखी है, एल गुणा बी गुणा एच की जो वैल्यू है वो दे रखी है कितनी, 380 मीटर क्यूब। क्या दे रखे हैं, 380 मीटर क्यूब। और आपको निकालना क्या है, एच की वैल्यू। तो एल, इन सभी की वैल्यू रख दो, क्या है, एल की जगह कितना है हमारा 10 मीटर, बी की जगह कितना है 8 मीटर, और एच की जगह क्या मान लेते हैं हम कि जो हाइट है वो हमारी है एच, ठीक है। क्या मान लिया कि जो हाइट है हमारी वो क्या है, एच के बराबर है। और ये बराबर किसके हैं, 380 के, ठीक है। दो 10 और 8, 380 बटे में क्या आ जाएगा, 10 गुना में 8, तो एक जीरो से एक जीरो, 8 एकम 8, 8 चौके 32, और क्या आ जाएगा यहाँ से कितना बचा, 6 बच गया, 8 तो 7 56, फिर से क्या बच गया, 4 बच गया, 8 पंचे 40। तो हाइट कितनी आ गई हमारी, ऊंचाई कितनी आ गई, 4.7, 4.75 मीटर, ठीक है। तो ये थी हमारी ऊंचाई की। अगर हमें दे रखा हो कि कितना द्रव्य है उसके अंदर, और दो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ज्ञात करनी थी हमें, लंबाई चौड़ाई दे रखी थी, तो हम क्या कर देंगे कि आयतन बराबर है 380, ठीक है। आयतन किसके बराबर था, 380 के, और ये हमारी लंबाई चौड़ाई, लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर, ऊंचाई हमने मान ली कि एच है। तो यहाँ से एच क्या आ जाएगा, 380 बटे में 80, तो किसके बराबर 4.75। तो ये था हमारा सवाल नंबर 3, एक्सरसाइज 13.5 का। इससे आगे के सवाल हम कल करेंगे। थैंक यू सो मच।